नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप सब लोगों को पता है। उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीषण 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। ऐसे में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी बात है। और पौधों को तो बचाना ही है, क्योंकि पौधे तो हम प्रकृति के देन हैं। पानी डाल रहे हैं फिर भी पौधे सूख रहे हैं। पौधों की कंडीशन बहुत बेचारा है। इस समय पौधे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आप ही सोच लीजिए, आप इतनी गर्मी में आप जो है आपकी हालत ख़राब हो रही है, तो ये बेचारे पौधों की हालत में क्या होगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हम अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा टिप है कि आप अपने पौधों को गर्मी में कैसे बचाएं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है मेरा एक ग्रो बैग। आप इसमें देख सकते हैं, मिट्टी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो एक चीज़ तो ये आप कर सकते हैं कि आप अपने पौधों को मल्चिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो ग्रो बैग है, ग्रो बैग में आप ऐसे सूखे हुए डालियाँ, पत्तियाँ, ये इस तरीके से, या आपका जो किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट को सुखा, या धान की जो भूसी होती है, पत्तियाँ होती हैं, कागज़ होता है, जो घर में गत्ते पड़े रहते हैं, वो न्यूज़पेपर, कुछ भी इस तरीके से, तो आप इसके अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से यह फ़ायदा होगा कि जो आपकी ये ऊपर की जो है जो मिट्टी होती है, उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। तो जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती तो हमारी जो मिट्टी होती है उसमें नमी बनी रहती है, जो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप देख रहे हैं मेरे पौधे सारे कैसे लहलहा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। उसके बावजूद तो ये का एक चीज़ तो ये आप कर सकते हैं कि आप अपने पौधों में मल्चिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने ज़्यादातर पौधों में मल्चिंग कर रही है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये है प्याज का छिलका। अब ये देखिए प्याज की छिलका को मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। इस तरीके से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। देखिए पौधा कितना अच्छे से लहलहा रहा है, ग्रो कर रहा है। ये है मौसमी के मेरे छिलके, तो मैंने इसमें इसको डाल दिए। मतलब मैं आपको ये तरीके बता रही हूँ कि आप मल्चिंग किस किस चीज़ों से कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आप इसे मत करिए, तो ठीक है दूसरी चीज़ से कर लीजिए। ये देखिए ये है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती है, तो ये ताज़ी नीम की पत्ती है। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, अच्छा मल्चिंग करने से एक चीज़ फ़ायदा ये भी होता है कि मल्चिंग जब आप कर रहे हैं, ये वाली पुरानी पत्तियाँ इसमें डाल दिया और उसके बाद सनलाइट तो इसमें डायरेक्ट पड़ रही, तो नीचे नमी बनी रहेगी। और कुछ दिनों के बाद ये सब पत्तियाँ सूख जाएंगी, और सूखने के बाद क्या होगा, सूखने के बाद ये इसमें खाद भी बन जाएगी। तो एक पंथ दो काज हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं। हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा रही, देखिए मैंने मल्चिंग किया था यहाँ पर, काफ़ी दिन पहले किया था। ये देखिए अब ये क्या है, नीम की पत्तियाँ थी। देखिए नीम की पत्तियाँ देख लीजिए आप, ये देखिए ये नीम की जो पत्तियाँ थी, देखिए अब ये सूख गई हैं। अब धीमे धीमे ये खाद बन जाएगी। और नीम की पत्ती डालने से एक और फ़ायदा होता है कि जो हमारे जो है मिट्टी होती है वो उपजाऊ भी होती है, खाद बन रही है ऑटोमेटिक, अपने घर की देसी खाद। और जो है चींटी है, चीटा है और कोई भी कीटाणु नहीं लगते हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो मल्चिंग करने से एक ये भी फ़ायदा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो मल्चिंग करने, देखिए अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने अपने पौधों की कर दी मल्चिंग। दूसरा तरीका ये है कि इस समय जैसे कि गर्मी हो रही है और आप अपने घर परिवार में रहते हैं, तो क्या है सब लोग जो है गर्मी की छुट्टियां चल ही रही हैं, तो सब लोग जो है एक साथ रह रहे हैं। एक ही कमरे में क्या कर रहे हैं, सब लोग एक कमरे में एसी चला करके आराम से रह रहे हैं और हंसी खुशी बांट रहे हैं। तो आप जो है अपने जो पौधे हैं, इन पौधों को क्या करिए, एक साथ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पास में मत करिए, सब पौधों को एक साथ। तो इनमें अंदर जानते हैं क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। और जब दोस्ती हो जाएगी तो ये पौधे भी लहलहाएंगे, खुशी मिलेगी। क्योंकि आप देखिए जैसे ये वाला मेरा पौधा है, ये मिर्च का पौधा है, ये अलग था रखा था।
अब जब मैंने इसको एक साथ कर दिया तो इस मिर्च के पौधे की जो छांव पड़ेगी, जब सनलाइट इस पर पड़ेगी तो जो छांव होगी तो इस पौधे पर भी आएगी। तो क्या होगा, बहुत सारी जो है धूप पौधों पर नहीं पड़ेगी। इससे ये फ़ायदा होगा। तो आपके घर में जितने भी पौधे हैं उसको क्या करिए, आप जो है पास पास कर दीजिए। पास पास करने से यही होगा, हाँ, एयर पास होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, मिलेगा। और इससे जो है ना पेड़ों में, पौधों में सब दोस्ती हो जाएगी और पौधे हमारे भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे पौधों को क्या किया है, फिर एक साथ कर दिया है। सारे पौधे एक साथ हो गए हैं। तो एक साथ होने से क्या होता है कि ये पौधे जब एक साथ रहेंगे तो इस जो है इनमें दोस्ती हो जाएगी और ये गर्मी में ये भी फ़ायदा करता है। बहुत ज़्यादा दूर दूर पौधे मत रखिए। एक दूसरे की शेड जब एक दूसरे पर पड़ती है तो इन लोगों को फ़ायदा होता है। गर्मी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इस वजह से देखिए इस तरीके से आप अपने पौधों को साथ में रख सकते हैं। अच्छा, एक और मैं तरीका बताती हूँ, वो तीसरा तरीका है, वो थोड़ा कॉस्टली है और जैसे ग्रीन नेट लगाना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रीन नेट लगाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो जब ऊपर से सनरेज आएंगी तो फिर वो जो है उस पर पड़ेगी तो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट जो है पौधों पर नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा खर्चीला है। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगाना चाहते हैं तो मैंने एक देसी जुगाड़ लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास एक साड़ी। ये बहुत पुरानी साड़ी थी तो मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर धूप बहुत आ रही है। इस समय ही धूप इतनी ज़्यादा है, अभी सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से साड़ी को लगा दी, साड़ी का जुगाड़ बना दिया। और ये देखिए इसके नीचे मेरे ये पौधे रखे हुए हैं। अब ये पौधों में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, अब इसमें छन छन करके धूप आती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये है मेरा देसी जुगाड़। तो अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है या आप नहीं ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देसी जुगाड़ से भी काम कर सकते हैं। घर में साड़ी है, पुरानी चादर है, दुपट्टा है, आप उस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये ग्रीन कलर की मेरी शीट है, इसके नीचे मैंने अपने पौधे रखे हुए हैं। उधर मैंने साड़ी लगा दी है, उधर से धूप आती है, और इधर मैंने जो है ये ग्रीन शेड लगा रखा है। तो इस तरीके से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। चौथा तरीका अपने पौधों को बचाने का ये है कि आप दोपहर में बहुत ज़्यादा जब धूप होती है तब आप अपने पौधों को पानी ना दें। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पौधों में पानी दें या शाम को 6 या 7 बजे के बाद दें, क्योंकि 7 बजे तक इतनी तेज़ धूप होती है तो आप धूप में पानी मत डालिए, क्योंकि आपके टेरेस पर आपका जो है छत है, छत पे आपके पौधे हैं और धूप में आपके जो है पौधे वो आप उसमें पानी मत डालिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 टिप्स हैं। अभी और एक आध टिप और होगी वो भी मैं बताती हूँ आपको। एक टिप और है, वो यह है कि जैसे आपके पास ग्रीन नेट नहीं है, साड़ी भी नहीं जुगाड़ आप कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, मल्चिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करिए अपने पौधों को शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने का मतलब जैसे अब देखिए ये मेरा पौधा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे एरिया में रखूँगी जहाँ पर धूप कम आती है। देख लीजिए यहाँ पर धूप कम आ रही है तो शेड, अब ये दीवार है तो दीवार की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस एरिया में धूप कम आती है। तो जब धूप कम आएगी ना तो ये पौधे बचे रहेंगे। देखिए इस तरीके से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो जुगाड़ बहुत है, टाइम बहुत है, जगह बहुत है और बहुत सारे मेथड्स हैं, टिप्स हैं। पौधों को बचाइए और जीवन बचाइए। और एक चीज़ और है कि पौधे लगाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ये और जो पौधे होते हैं ना, उन पौधों की जैसे ये पुरानी पीली पत्तियां पड़ रही हैं, उनको आप हटाते रहिए।
पौधों में पुरानी पत्तियाँ, सूखी हुई पत्ती, सूखी हुई टहनी, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या होती है, सब न्यूट्रिशन खींचती है। तो अगर आपके पौधों में कोई पुरानी पत्ती है या पीली हो रही है, कोई मेरे पौधों में तो नहीं है, तो आप उसको टाइम टू टाइम हटाते रहिए। इस तरीके से भी आप अपने पौधे बचा सकते हैं इतनी बड़े भीषण गर्मी में। अब ये देखिए, ये मैंने अपने जो है कुछ पौधों को, ये वैसे तो इंडोर प्लांट्स हैं, तो मैंने इनको रख दिया है सीढ़ियों पर। अब ये देखिए, छांव में रखने के बावजूद भी इतनी गर्मी की वजह से पौधा देख लीजिए अब क्या हाल हो रहा है इसका। ये देखिए, ये है मेरा देसी जुगाड़ देख रहे हैं। ये देखिए, पुराना ये पड़ा था, और ये देखिए यहाँ पर है धूप बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया है, एक कपड़ा ऐसे पुराना सड़ा सा सूट का कपड़ा पुराना है, बहुत ज़्यादा ही पुराना है, दिखाने लायक भी नहीं, लेकिन मैं देखिए इसको मैं ऐसे डाल दिया। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। देखिए कैसे पत्तियाँ जल रही है, क्या है, अरे बहुत धूप हो रही है भाई, बहुत परेशान। इन्हें पेड़ पौधे पक्षी सब परेशान, बारिश का इंतज़ार ही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो मैंने इसको ऐसे ढक दिया है। अच्छा, ये उड़े ना, तो ये मैंने हल्का सा इसमें ये रख दिया है, क्योंकि वैसे हवा जैसे तेज चलती है तो क्या होता है कि ये ना कपड़ा उड़ जाता है। एक बार उड़ गया था, दूसरे के छत पे चला गया था, तो मैंने इसको हल्का सा ऐसे रख दिया है बस खाली। देख लीजिए, जल रहे हैं पौधे बेचारे, क्या ही करें। लेकिन देखिए कुछ पौधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए पिटूनिया, बताइए इतनी गर्मी में पिटूनिया है, सस्ता है, सही है। पास पास रखने का यही फ़ायदा है, पास पास देखिए रखिए, इसमें पानी डालने लायक हो गया है। ये देखिए, ये मैंने देसी जुगाड़ किया है। यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी लटका दी है, और यहाँ पर ये देखिए ये पौधा है, ये पौधा बेल चल रही है अच्छी खासी। और इसमें मैंने क्या किया, इधर से धूप आती है बहुत तेज़, जब धूप आ रही है तो मैंने ये साड़ी लटका दी है, और इस साड़ी से ये देखिए अब शेड में आ जाता है, तो इसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है। पुरानी पत्तियाँ हो रही हैं, उनको ऐसे हटाते रहिए। ये देखिए ऐसे पुरानी पत्तियाँ जो पीली पड़ रही हैं, सूख रही हैं, ये सूख रही हैं, तरीके से उसमें हटा दीजिए। कि पुरानी पत्तियाँ हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी पत्तियाँ बनाने में लगे, और जो है हमारा पेड़ स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। पुरानी पीली जो पत्तियाँ हो रही हैं वो आप हटाते रहिए। और इसको क्या करना है, इसको ऐसे ही डालने हैं, इधर उधर न करिए, मल्चिंग के काम आ जाती है। ये देखिए, इसको ऐसे ही अपने पौधे में डाल दीजिए, और ये मल्चिंग के लिए काम आ जाएगी। ये देखिए सब मल्चिंग कर रखी है मैंने। देखिए करते रहिए तो जुगाड़ आप भी अपने घर में। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कुछ और टॉप आपको चाहिए होगा, कुछ पूछना तो बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके आंसर्स जवाब दे दूँ। और यही सब है, देखिए चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बस बारिश का ही इंतज़ार हो रहा है।